हाय सोल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आप में ऐसा क्या खास बात है, क्या स्पेशल है कि अपोजिट जेंडर उस खास बात को नोटिस करके आपसे जलते हैं। यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग, इसीलिए आप उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आप में क्या खास बात है कि अपोजिट जेंडर आपसे जलते हैं। पहला कार्ड जो है 4 ऑफ कप्स, द लवर्स, द टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो चलिए जानते हैं कि अपोजिट जेंडर आपसे जेलस क्यों होते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा अलग भी है। मतलब ऐसा क्या है आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में या आपके लाइफ में, जिसे देखकर अपोजिट जेंडर आपसे कंपेयर करने लगते हैं या अंदर ही अंदर आपसे थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। और कार्ड्स को यहाँ देखकर मुझे यही लग रहा है कि अपोजिट जेंडर की जेलसी सिर्फ आपकी खूबसूरती को लेकर नहीं है। इसके पीछे आपकी अटेंशन, आपकी इमोशनल कंट्रोल और आपकी एक ऐसी क्वालिटी है जो सामने वाले को आसानी से समझ नहीं आती है। तो चलिए कार्ड वाइज देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपकी कौन सी क्वालिटी से, कौन से गुण से वे जलते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो 4 ऑफ कप्स बताता है कि मुझे यहाँ सबसे पहली चीज़ यह लग रही है कि आप हर किसी को अटेंशन नहीं देते। आप अटेंशन के भूखे नहीं हैं। आप जो है अटेंशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अपोजिट जेंडर यहाँ पे नोटिस करते हैं कि बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि आप जो है अपना ध्यान उन पे रख दे, या हर किसी को यह भी देखते हैं अपोजिट जेंडर कि आप हर किसी को देखकर एक्साइटेड नहीं होते। लोग आपको बहुत चीज़ ऑफर भी करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता। इसीलिए आप जो है अपना हाथ बांध कर चुपचाप बैठे रहते हैं और यही चीज़ अपोजिट जेंडर के नज़र में खटकती है। अपोजिट जेंडर को लगता है कि इतना अटेंशन इस व्यक्ति को मिल रहा है, यानी आपको इतना अटेंशन मिल रहा है, लोग या इतना आपकी तारीफ कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं आप कहाँ खोए रहते हैं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे वे सोचते हैं। कभी कभी जेलसी वहाँ से भी आती है जहाँ सामने वाले यानी अपोजिट जेंडर देखते हैं कि जिस अटेंशन के लिए लोग जो है मरते हैं, बहुत सारे हरकत करते हैं, बहुत सारा ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि लोग उनको अटेंशन दें, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के नज़र में उभर के आते हैं जो अटेंशन को आसानी से तो मिलती है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए सीरियस नहीं होते हैं। आप दूसरे को अटेंशन के लिए मरते नहीं हैं। आप अटेंशन पाने के लिए पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि लोगों को अपने पीछे भगाते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि पहला रीज़न यह है कि आप किसी के वैलिडिटी के पीछे नहीं भागते हैं। आगे देखा जाए तो द लवर जो है यहाँ पे अट्रैक्शन का बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी को बताता है। अपोजिट जेंडर महसूस करते हैं कि लोग जो है आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि आखिर आप में ऐसा क्या खास है कि लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यहीं से कंपैरिजन जो है शुरू हो जाती है और यही कंपैरिजन आगे चलकर जेलसी का रूप ले लेती है। इसीलिए जेलसी यहाँ सिर्फ लुक वाइज नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल अट्रैक्शन की वजह से है। अब जो है द टावर कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि अपोजिट जेंडर के एक्सपेक्टेशन जो है आप अचानक ब्रेक कर दिए हैं। अपोजिट जेंडर आपको देखकर आपके बारे में कुछ और ही एज्यूम करते हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ा सा जानते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आप वैसे नहीं हैं जैसे वे सोचे थे।
और यहाँ कुछ लोग यानी अपोजिट जेंडर इसी के वजह से अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि आप उनकी बनाई हुई इमेज को तोड़ देते हैं। कभी कभी जेलसी तब आती है जब सामने वाले यानी अपोजिट जेंडर के सोच के अनुसार हम नहीं उतरते हैं। मुझे लगता है कि अपोजिट जेंडर सोचते थे कि यह इंसान कुछ और है, लेकिन आप उनके नज़र में कुछ अलग ही निकल गए, बिल्कुल अलग। शायद आप जो है किसी सिचुएशन में अचानक अपना स्टैंड ले लिया होंगे, किसी को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिए होंगे या अपनी लाइफ में कोई चेंज लाए होंगे जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर आपसे जलन महसूस करते हैं। आगे देखा जाए तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि अपोजिट जेंडर आपसे इसलिए जलन महसूस करते हैं क्योंकि आप जो है हर किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं समझते। कोई कुछ आपके बारे में कह रहा होगा फिर भी आप चुप रहते होंगे, कोई आपको भड़का रहा होगा फिर भी आप चुप रहते होंगे, जिसकी वजह से अपोजिट जेंडर जो है आपसे इरिटेट होते हैं, आपकी साइलेंस से वह ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते होंगे, इसीलिए वह जलन महसूस करते हैं। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब सामने वाला रिएक्शन चाहता हो और हम उसे रिएक्शन ना दें तो उसके मन में और ज़्यादा सवाल पैदा होता है और इसी वजह से सामने वाले हमसे जलने लगते हैं। सेम यही आपके साथ भी हो रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स जो है आपकी इमोशनल पर्सनालिटी को दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि आप इमोशनल तो ज़रूर है, आप इमोशंस को रखते हैं लेकिन अपनी हर इमोशंस को बाहर नहीं दिखाते हैं। अगर आपको कोई पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं तो आप तुरंत अपने मन की बात नहीं रखते। आपको किसी की बात बुरी लग जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत रिएक्ट करें। आपके अंदर फीलिंग्स होगी लेकिन आप उन्हें हैंडल करना अच्छी तरह से जानते होंगे और सामने वाले यानी अपोजिट जेंडर को यही चीज़ कंफ्यूज करती है। अपोजिट जेंडर यहाँ पे सोचते हैं कि आखिर आप महसूस क्या करते हैं, आप अपने इमोशन को इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हैं और इसी वजह से वो आपसे जलन महसूस करते हैं। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स मुझे जेलसी का एक और रीजन बता रहा है। लोग आपको लेकर यानी अपोजिट जेंडर आपको लेकर अपनी इमेजिनेशन बना लेते हैं। किसी को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होगा, किसी को लगता है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके पास लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जबकि वास्तव में ऐसा पॉसिबल ना हो, ये रियलिटी ना हो। लेकिन लोग अपनी तरफ से पॉसिबिलिटी बनाते रहते हैं और यहीं से अपोजिट जेंडर के मन में आपके प्रति कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि इनके पास इतने ऑप्शन होंगे तो उनका स्थान आपके लाइफ में कहाँ होगा और यहीं से उनके मन में जो है जलन आपके प्रति पैदा हो जाती है। पेज ऑफ वांड्स कार्ड को देखकर लगता है कि अपोजिट जेंडर इसलिए आपसे जलते हैं क्योंकि आप में एक स्पार्क महसूस होता है। आप एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाई देते हैं जो कुछ भी नया ट्राई करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने पर्सनालिटी और लुक में भी चेंज ला सकते हैं और यही वजह है कि अपोजिट जेंडर आपके बारे में सोचकर थोड़ा सा जलन महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि आप में इतना कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट कहाँ से आता है और इसी की वजह से अपोजिट जेंडर अपने लाइफ में स्टक महसूस करते हैं और आपकी ग्रोथ और एक्साइटमेंट को देखकर कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और यहाँ से उनके मन में जेलसी क्रिएट होती है। और यहाँ पे देखा जाए तो अपोजिट जेंडर आपसे जेलसी इसलिए महसूस करते हैं कि आपके अंदर क्लियरिटी है। आप जो है हर काम को सोच समझ के करते हैं। आपको पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सा काम जो है आपके लिए सही है और कौन सा काम जो करेंगे तो उसमें अटक के रह जाएंगे। इन चीज़ों की परख जो है बहुत ही अच्छी तरह से आप कर लेते हैं और अपोजिट जेंडर आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आप जो है अपने लाइफ में अननेसेसरी लोगों को होल्ड करके नहीं रखते हैं। जो ज़रूरी हो आपके लिए उनको ही अपने पास रखते हैं, जो आपके लिए सही न हो उनको अपनी लाइफ से निकाल फेंकते हैं। अपोजिट जेंडर का जलन का सबसे मुख्य वजह यह है कि वो आपको आसानी से मूर्ख बनाकर अपने पास नहीं रख सकते हैं, वो आपको कंट्रोल कर नहीं पाते हैं।
इसीलिए वो आपसे जलने लगते हैं। और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस कार्ड को देखकर मुझे यहाँ लग रहा है कि यह पूरी रीडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जस्टिस यह कह रहा है कि हर व्यक्ति जो जेलस है वह जरूरी नहीं है कि आपको अपना जेलसी खुल कर दिखाए। कुछ लोग आपसे अंदर ही अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं या करते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको अपनी जगह पता है। आपको हर किसी को प्रूव करने की ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे इंट्यूटिवली मुझे बहुत ही स्ट्रांग महसूस हो रही है कि अपोजिट जेंडर आपसे इसलिए जेलसी महसूस करते हैं क्योंकि आप में कुछ ऐसी क्वालिटी है जो उनके पास नहीं है। जैसे कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन उनके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जो है अपने इमोशन को कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानते हैं, और अब साथ ही साथ हर किसी से अटेंशन पाने की भूख या चाह नहीं रखते, जबकि अपोजिट जेंडर दूसरों की अटेंशन पाने के लिए पीछे पड़े होते होंगे। यहाँ पे वो भी नोटिस करते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंस नेचर के हैं, और साथ ही साथ आपका इम्पैक्ट जो है औरों पे बहुत ही गहरा पड़ता है, जबकि उनका इम्पैक्ट लोगों पे उतना गहरा नहीं पड़ता है। मतलब यह है कि अपोजिट जेंडर आपको डिसलाइक से ज़्यादा आपसे कंपेयर करते हैं, और इसी की वजह से आपसे जलते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरी रीडिंग की एनर्जी देखूँ तो मुझे यही लग रहा है कि अपोजिट जेंडर आपसे इसलिए जेलस है क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे इंसान दिखते हैं। सब तरह से आप उनसे ऊपर लगते हैं। आपकी एनर्जी जो उनको ट्रिगर करती है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस, आपका इमोशनल कंट्रोल करने की एबिलिटी, आपका मिस्ट्रियस अदा, और साथ ही साथ आप जो है हर किसी के अटेंशन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। अपोजिट जेंडर आपसे इसलिए नहीं जलते कि आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, बल्कि इसलिए जलते हैं कि आप अपनी जगह पे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। सबसे मेन बात यही है।